हेलो एवरीवन, हमारे माई स्टडी मटेरियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन होते हैं, दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मैं सुरेंद्र आपके सामने एक नए अंदाज और एक बेहतरीन क्लास के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, मैथ में हम पढ़ रहे हैं रेशियो यानी अनुपात पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के दोस्तों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c और दूसरे में दिया हुआ है 1/2a बराबर 1/3b बराबर 1/4c। अभी दोस्तों हमें ये पढ़ना है रेशियो में, यानी इसमें पूछा हुआ है a रेशियो b रेशियो c क्या है, और इसमें वैल्यू जाननी है हमें a रेशियो b रेशियो और c। जब दोस्तों कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दिया हुआ होता है यानी भिन्न में दिया हुआ होता है और जब रेशियो पूछा जाता है तो ये जो संख्या दी हुई होती है ये हमेशा उल्टी हो जाएगी, यानी 2, 3 और 4। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। यानी जब 1/2 दिया हुआ हो यानी फ्रैक्शन में कोई संख्या दी हुई हो और रेशियो पूछा हो तो दोस्तों नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। यानी 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 1/3 है तो 3 हो जाएगा और 1/4 है तो 4 हो जाएगा। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें 2a बराबर 3b है, यानी तीनों चीज बराबर है। यानी ये बोल रहा है ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। दोस्तों पहले तो थोड़ा विस्तार से समझेंगे। जब हमने 1/2 यानी जब चीज फ्रैक्शन में थी तो इसे उल्टा लेगा। जब 1/2 में दिया है 1/2 में दिया है तो हमने उल्टा लिख दिया, यानी ऊपर वाली संख्या नीचे लिख दी। अभी ये इसमें वैल्यू दी हुई है यानी तीनों वैल्यू है दोस्तों वो बराबर है, तो यदि फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1 रेशियो। हमेशा दोस्तों जो रेशियो होते हैं वो इक्वल जो एक्चुअली जो वैल्यू होती है रियलिटी जो वैल्यू होती है उसमें दोस्तों आंसर होता है। जब ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो दोस्तों अभी हम 2, 3 और 4 तीनों की ऐसी वैल्यू मानेंगे जब ये नीचे वाला जो है वो खत्म हो जाए, यानी 2, 3, 4। या तो दोस्तों इसका एलसीएम लेते हैं, यानी 4, 3 और 2 एलसीएम होता है दोस्तों 4 या 12। या फिर तीनों की हम कोई भी एक वैल्यू मान लेते हैं, मान लीजिए हमने 12 मान ली, इससे भी 12 से मल्टीप्लाई और इससे भी 12 से मल्टीप्लाई और इससे भी 12 से मल्टीप्लाई। जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 छक्के 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12, यानी अपने पास आंसर है 6:4:3। दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। अभी आप देखो कि हमने ये जो लिया है 1/2 में रेशियो में था और हमने सीधा लिख दिया। आप समझ रहे होंगे कि ये सीधा कैसे हो गया। मान लीजिए दोस्तों ये तीनों चीज है, ये है दोस्तों बराबर, यानी ये a बोल रहा है b बराबर है और b बोल रहा है c, यानी तीनों चीज है ये बराबर है। बराबर होने की वजह से ये तीनों मान है वो हमें बराबर लेना है। तो मान लीजिए दोस्तों हमने 2 की जगह 3, a की जगह 2 ले लिया, यानी जो a है उसकी जगह 2 ले लिया और b की जगह 3 ले लिया और c की जगह 4 ले लिया, तो ये हो जाता है दोस्तों 2/2 यानी 2/2 बराबर 3/3, यानी ये 3 ऊपर है तो 3 ऊपर है, यानी 3/3 बराबर 4/4। यदि आपस में डिवाइड होते हैं तो 1 बराबर 1 बराबर 1 इक्वल टू। दोस्तों इसी तरह हमने जाना कि यहाँ a बराबर 2 आ रहा है और b बराबर 3 आ रहा है और c बराबर 4 आ रहा है। इसी तरह दोस्तों ये जो है 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो हम इतना बड़ा ना करने की वजह से अभी हम ले लेते हैं कि 2, 3 और 4 हम एज्यूम तीनों की हमें ऐसी वैल्यू मानते हैं कि ये तीनों बराबर हो जाए। दोस्तों 3, 2 और 4 मान लीजिए है संख्या 12,
क्या है 12। यदि इसे 12 बनाएंगे तो 6 से मल्टीप्लाई, और इसे 12 बनाएंगे तो 3 चौके 12 यानी 4 से मल्टीप्लाई, और इससे 12 बनाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई, यानी 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। तो दोस्तों हमारे पास आंसर आ रहा है 6:4:3, यानी इतना बड़ा क्वेश्चन या आंसर बनाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने में भी आंसर दोस्तों ये आ सकता है। जब तीनों चीज बराबर है तो इस संख्या को हम बराबर एक संख्या मान लेंगे। मानने की वजह से यहाँ 6 आ रहा है और यहाँ 4 और यहाँ 3। दोस्तों ये है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण। दोस्तों कुछ वैल्यू हम अपनी तरफ से मान लेते हैं और थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि 2a बराबर 6b बराबर 36। हमें पूछा है a रेशियो b रेशियो c। दोस्तों मैंने बताया कि तीनों चीज है ये बराबर है। क्या है? तीनों चीज बराबर होने की वजह से 6, 3 और 2 हम ऐसी संख्या मान लेंगे कि तीनों बराबर हो। 6, 2 और 3 का एलसीएम होता है दोस्तों 6, या फिर एक वैल्यू मान लेंगे कि तीनों संख्या को हम 6 बना लेंगे। यदि 6 बनाते हैं दोस्तों, इसे 3 से मल्टीप्लाई, इसे 1 से मल्टीप्लाई और इसे 2 से मल्टीप्लाई, तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाता है 3:1:2। दोस्तों सीधा सा क्वेश्चन है कि जब 2a बराबर 6b बराबर 3c दिया हुआ है तो कोई भी तीनों में हम एक वैल्यू मान लेंगे। वैल्यू है दोस्तों 6, वो संख्या होनी चाहिए दोस्तों 6, वो तीनों को बराबर 6 बना लेंगे, यानी इसे 6 बनाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई, और इसे 6 बनाएंगे तो b बराबर 1 और c बराबर 2। ये दोस्तों हमारा आंसर है। कुछ और वैल्यू मान लेते हैं दोस्तों हम मान लेते हैं, जैसे कि 40% a बराबर 30% b बराबर 60% c बराबर, और हमें पूछा है a रेशियो b रेशियो c क्या है। दोस्तों तीनों चीज बराबर है, परसेंटेज और परसेंटेज आपस में कैंसिल, 0 और 0 और 0 कैंसिल। दोस्तों यहाँ 4, 3 और 4, 3, 6 की वैल्यू मानते हैं दोस्तों हम 12 मान लेते हैं। क्या चीज 12, यानी 6, 3 और 4 तीनों की वैल्यू है 12। इससे 12 बनाते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई, और इसे 12 बनाते हैं 4 से मल्टीप्लाई, और इसे 12 बनाते हैं 2 से मल्टीप्लाई, यानी हमारा आंसर है 3:4:2, यानी 3:4:2। दोस्तों सीधा सा हमारा आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि तीनों चीज बराबर है, रेशियो बनाना है, तो तीनों संख्याओं को भी हम एक एलसीएम मान लेंगे, और एलसीएम के आधार पर हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा। दोस्तों कुछ फ्रैक्शन ले लेते हैं हम, जैसे कि परसेंटेज में ले लेते हैं 14:2/7%, a बराबर 16:2/3%, b बराबर 33:1/3%, c बराबर। तीनों दोस्तों बराबर दी हुई है, और हमें पूछा है a रेशियो b रेशियो c। सबसे पहले दोस्तों जब तीनों चीज बराबर में दी हुई है, जो संख्या डिवाइड हो रही है आपस में डिवाइड कर देंगे, यानी परसेंटेज और परसेंटेज और परसेंटेज तीनों दोस्तों कैंसिल। 14:2/7 की फ्रैक्शन होती है दोस्तों, मैंने बताया भी है परसेंटेज में 1/7 होती है, यानी 1/7। रेशियो 16:2/3 होती है दोस्तों 1/6, और 33:1/3 होती है दोस्तों 1/3। ये दोस्तों मैंने परसेंटेज में बताया है, जैसे कि 14:2/7 है, 14×7 = 98 और 2 100, यानी 100/7% हटाएंगे तो नीचे 100 से डिवाइड, 100 से 100 कैंसिल, यानी 1/7। ये दोस्तों 1/7 है। अभी हमें पूछा है क्यों ये है दोस्तों फ्रैक्शन में, और हमें एक्चुअली जो वैल्यू है वो पूछी है। तो दोस्तों मैंने बताया है जब फ्रैक्शन में कोई भी संख्या दी हुई होती है और वो हो जाती है उल्टी, जब वैल्यू निकालते हैं तो दोस्तों वो हो जाती है उल्टी, यानी 7
अनुपात 6:3 दोस्तों हमारा आंसर है, यानी 7:6:3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन समझने से पहले एक फ्रैक्शन और है हमारे पास, जैसे कि दिया हुआ होता है 3/7a बराबर 4/5b बराबर मान लीजिए 6/7 नहीं, आप मान लीजिए 5, सॉरी आप मान लीजिए 6 यहां मान लीजिए दोस्तों 6/2c, और हमें पूछा जाता है a/b/c। तो दोस्तों मैंने बताया कि जब फ्रैक्शन में कोई संख्या दी हुई होती है तो रेशियो में आने के बाद उल्टी हो जाती है, यानी 7/3, 5/4 और 2/6। ये है दोस्तों फ्रैक्शन में रेशियो। अभी इसे एक्चुअली वैल्यू निकालते हैं तो 3, 4 और 6 तीनों की हम एक संख्या मान लेते हैं दोस्तों, वो है 12, यानी 6, 4 और 3 तीनों का एलसीएम है दोस्तों 12। तो इसे भी 12 से मल्टीप्लाई, इसे भी 12 से मल्टीप्लाई और इसे भी 12 से मल्टीप्लाई। जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 चौके 12, 7 चौके 28 अनुपात 4 तिया 12, 5 तिया 15 अनुपात 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, यानी 28/15/4 दोस्तों हमारा आंसर है। जब ऐसी फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई होती है दोस्तों, रेशियो में आने के बाद उल्टी हो जाएगी। उल्टी होने के बाद जब एक्चुअली वैल्यू देखते हैं तो दोस्तों तीनों संख्याओं नीचे वाली है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम है तो दोस्तों 12 है, वो 3 से डिवाइड है 4 बार, 4 × 7 यानी 28 और 5 × 3 15 और 2 × 2 यानी 4। इसमें दिया हुआ है यदि a/b बराबर है 1/2/1/3 और b/c बराबर है 1/5/1/3, और हमें पूछा है दोस्तों a+b/b+c को मान। ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, पहले में है 5/8 यानी 5:8, दूसरे में 9:10 और तीसरे में 15:16 और चौथे में 6:15। सबसे पहले दोस्तों हमें इसमें दिया है a/b बराबर दिया हुआ है 1/2/1/3। दोस्तों जब a/b लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, यानी 3/2। इसी तरह दोस्तों b/c बराबर हो जाएगा इस साइड 5 और इस साइड 3, यानी 3/5। अभी दोस्तों a, b और c तीनों की वैल्यू निकालते हैं। जब a की वैल्यू पूछते हैं दोस्तों तो 3 × 3 9 और c की पूछते हैं तो 5 दूनी 10 और b वाली ये है दोस्तों 3 दूनी 6, यानी हमारे पास a की वैल्यू 9 है, b की 6 और c की 10 है। हमें पूछा है a+b b/b+c पूछा है। a की वैल्यू है दोस्तों 9, b की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू है दोस्तों 6 और c की वैल्यू है दोस्तों 10। 9 6 15, 15/10 6 16, यानी 15/16, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z है तब x/y/z बराबर है। ऑप्शन है दोस्तों 3/2/1 और दूसरे में 1/2/6 और तीसरे में 1/3/6 और चौथी में दोस्तों 2/4/6। दिया हुआ है दोस्तों x बराबर 1/3y। दोस्तों ध्यान से समझना है, जब x बराबर ये चीज दी हुई है तो ये y दोस्तों नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद x/y बराबर हो जाएगा 1/3। रीजन दोस्तों
x बराबर 1 है और y बराबर 3 है, यानी x रेशियो y बराबर 1:3। इसी तरह y बराबर y रेशियो z हो जाएगा दोस्तों, इसमें है 1/2, यानी y/z, y बराबर 1 है और z बराबर 2 है, यानी 1:2। ध्यान से समझना है कि x बराबर 1 है, y बराबर 3 है। उसी तरह y बराबर 1 है और z बराबर 2 है। इसमें देखते हैं दोस्तों, हमें पूछा है x रेशियो y रेशियो z। जब x का रेशियो निकालते हैं दोस्तों तो दोनों संख्या आपस में मल्टीप्लाई 1, और जब z का रेशियो निकालते हैं तो 3 दूनी 6, लास्ट वाला मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, और y की बात आती है दोस्तों तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई यानी 3, यानी 1:3:6। ऑप्शन नंबर 3 यानी 3 नंबर ऑप्शन 1:3:6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 3 नंबर इसमें दिया हुआ है, यदि a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 1:2 हो तो 3a + 5c + 7e रेशियो 3b + 5d + 7f बराबर है। यानी दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि a/b, c/d और e/f है, वो तीनों दोस्तों a/b के बराबर है। यानी इसमें दिया हुआ है 1/b बराबर c/d, ये रेशियो में संख्या दी हुई है, उससे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और e/f बराबर दोस्तों दिया हुआ है 1/2, यानी a b बराबर है c d बराबर है e f बराबर 1/2। दोस्तों ये तीनों संख्या इसके बराबर है और ये तीनों संख्या इसके बराबर है, यानी a/b बराबर 1/2 है और e/f बराबर भी 1/2 है और c/d बराबर भी 1/2 है, यानी तीनों जो संख्या है उसके बराबर में है 1/2। अभी हमें समझना है तीनों ही, इसमें पूछा दोस्तों 3a + 5c + 7e, तो सबसे कि a c और e बराबर हमें दिया है 1 और b d और f बराबर दिया हुआ है 2। अभी पूछा दोस्तों इसमें 3a + 5c + 7e, इतना पूछा है। रेशियो में पूछा है दोस्तों 3b + 5d + 7f। 3a इसमें a की वैल्यू है दोस्तों 1 प्लस, यानी यहाँ 1 है और c की वैल्यू भी 1 है और e की वैल्यू भी 1 है। जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7, यानी 5 3 8 8 7 15, ये तो है दोस्तों 15। अभी है ये, यानी इसमें है 3b, b की वैल्यू दोस्तों इसमें 2, d की वैल्यू भी 2 है और f की वैल्यू भी 2 है। रीजन दोस्तों ये तीनों में संख्या बराबर है, यानी रेशियो 3 × 2 6, 5 × 2 10 और 7 × 2 14, यानी 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 14। 10 6 16, 16 4 20, 10 30, यानी 15:30 डिवाइड होते हैं आपस में 1:2। हमारे पास आंसर है दोस्तों 1:2। ऑप्शन नंबर है दोस्तों 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया है। दोस्तों 4 नंबर है, यदि x/y बराबर 3:1 हो तो x³ - y³ रेशियो x³ + y³ बराबर होगा। दोस्तों इसमें पूछा है हमें कि x³ - y³ रेशियो x³ + y³ बराबर है। यदि ऑप्शन है दोस्तों
13:14, 14:13, 10:11 और 11:10। हमें दिया हुआ है x और y की वैल्यू है दोस्तों 3:1, यानी x बराबर 3 है, y बराबर 1 है। x बराबर 3 लेते हैं दोस्तों तो 3 की क्यूब होती है दोस्तों 27, 3 3 9 9 27, 27 माइनस y की वैल्यू दोस्तों 1, 1 की क्यूब होती है मैं हमेशा 1, और x बराबर दोस्तों 3 है तो 3 की क्यूब होती है दोस्तों 27 प्लस 1, 27 में से 1 माइनस होते हैं 26, रेशियो 27 प्लस 1 यानी 28, 28, दोनों आपस में डिवाइड होते हैं 13:14, यानी 2 से डिवाइड है 13 दूनी 26, 14 दूनी 28, 13:14। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यानी दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c बराबर है। ऑप्शन दोस्तों हमारे पास ये दिए हुए हैं और हमें दिया हुआ है a/3 और b/4 और c/7। मैंने बताया जब तीनों चीज बराबर दी हुई हो और फ्रैक्शन में दी हुई हो तो बात जब रेशियो की आती है दोस्तों तो ये संख्या उल्टी हो जाती है, यानी यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 7। ये 3 दोस्तों ऊपर चला जाता है और ये 4 ऊपर और ये 7 ऊपर। और अब ये पूछा है a + b + c/c, यानी a की वैल्यू दोस्तों 3 है प्लस b की वैल्यू 4 है प्लस c की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू दोस्तों 7, यानी a + b + c/c। a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 7, 7 से 11, 11 3 14, यानी 4 3 7 7, 14/7, 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर 3 2 हमारा आंसर है। जब 14 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 आंसर आता है, यानी ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों 2, 3 नंबर ऑप्शन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अभी दोस्तों जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं क्योंकि जो बेसिक था दोस्तों वो हमने पहले ही समझ लिया था। दोस्तों 6 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका टोटल है दोस्तों 77, यानी 77, और दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पूछी है। यानी इसमें दिया हुआ है अनुपात है दोस्तों 3:8, यानी 3:8। ऑप्शन दोस्तों हमारे सामने है और हमें टोटल दोस्तों दिया हुआ है 77, यानी 3 और 8 जब जोड़ते हैं दोस्तों वो होता है 11, यानी 11। 11 की वैल्यू दी है दोस्तों 77, कितनी, यानी टोटल है दोस्तों वो दिया 77, यानी 7 गुना ज्यादा है। सबसे छोटी संख्या दोस्तों इसमें 3 × 7 यानी 21, 21 दोस्तों हमारा आंसर है। कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें दिया हुआ ओनली 3:8, यानी 3:8। टोटल है दोस्तों 77, यानी दोनों संख्या है दोस्तों 8 3 11, 11 की वैल्यू 77, 7 गुना ज्यादा है। सबसे छोटी संख्या पूछी है तो 3 है, 7 या 21, और सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 8 × 7 यानी 56 सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी है दोस्तों 21 यानी 21। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मजेदार और बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है दोस्तों दो संख्याओं में 3:8 दिया हुआ है और अंतर है दोस्तों 55, और दोनों संख्या में सबसे छोटी संख्या पूछी है। यानी रेशियो दिया हुआ है अपने पास 3:8, रेशियो दिया हुआ है दोस्तों 3:8, यानी 3:8, 3:8 है दोस्तों रेशियो है और अंतर है दोस्तों 55। ऑप्शन में है दोस्तों पहले में 33 है, दूसरे में 15 है और तीसरे में 88 है और चौथे में 59 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। रेशियो अपने पास ये है 3:8, इन दोनों में अंतर लेते हैं दोस्तों 8 और 3 में अंतर है दोस्तों 5, और क्वेश्चन के हिसाब से अंतर है दोस्तों 55, कितना 55।
कितने गुना ज्यादा है? 11 गुना ज्यादा। सबसे छोटी संख्या पूछी है, ये है दोस्तों सबसे छोटी संख्या। 3 सबसे छोटी संख्या है और 11 से मल्टीप्लाई हो जाती है तो 33 यानी 33 दोस्तों हमारा आंसर है। जब संख्या दी हुई है 3:8 यानी 3:8 दिया हुआ है, अंतर है दोस्तों 5 और इसमें अंतर दिया हुआ है 55, 11 गुना ज्यादा है। 11 सबसे छोटी संख्या पूछी है तो 11 × 3 33 और सबसे बड़ी पूछता तो 11 × 8 यानी 88। ऑप्शन नंबर 3 हो जाता। अभी है दोस्तों आंसर 33। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं और उन चारों संख्याओं का टोटल है वो है दोस्तों 16। पहली और चौथी संख्या है उनका टोटल पूछा है। ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों पहले में 5, दूसरे में 8, तीसरे में 10 और चौथे में 80। हमारे पास संख्या दोस्तों A:B:C:D यानी संख्या है 1, 2, 3 और 4। ये संख्या दोस्तों 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10 टोटल आता है दोस्तों 10। इसने पूछा है पहली और चौथी संख्या। पहली और चौथी संख्या टोटल दोस्तों 4, 1, 5। ध्यान से देखिए दोस्तों, जब चारों संख्या टोटल आ रहा है 10 और पहली और चौथी संख्या दोस्तों टोटल आ रहा है 5, तो 10 से आधा यानी 5 आ रहा है और अपने को दिया हुआ है टोटल 16 यानी जो चारों जो संख्या है उसका टोटल दिया हुआ है 16, तो इसे 16 से आधा है दोस्तों होता है 8 यानी ऑप्शन नंबर 2। ये तो है दोस्तों सीधा सा आंसर। यानी जब चारों संख्या टोटल है दोस्तों 10 और पहली और चौथी संख्या टोटल है 5 यानी 10 से 5 के आधा है और अपने पास टोटल दिया हुआ है 16, 16 से आधा यानी 8 हमारे पास आंसर है। वैसे देखो दोस्तों टोटल आता है 10 और क्वेश्चन के हिसाब से है दोस्तों 16, कितना ज्यादा है? ये है दोस्तों 16/10 ज्यादा, यानी 16 नहीं बल्कि 16/10 ज्यादा है। 16/10 × 10 कितना आता है? 16 आता है ना। कितना ज्यादा है? 16/10 ज्यादा है और यहाँ टोटल आ रहा है 5 यानी 16/10 × 5, 5 दूनी 10, 2 8 16 यानी आंसर वही आना है। कैसे भी निकालिए आंसर दोस्तों वही आना है। जब 10 का आधा 5 है तो 16 का आधा 8 और जब 10 की वैल्यू दोस्तों 16 है तो 10/16 × 5, 2 5 दूनी 10, 2 8 16 यानी आंसर है दोस्तों 8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार और मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। अपने पास 9 नंबर है, किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है तो दोनों संख्याओं में अनुपात है। दोस्तों इसमें दिया हुआ है, मान लीजिए संख्या A है वो है 0.6 और बराबर संख्या B है वो है 0.08। दोनों संख्या दोस्तों बराबर में है। इस संख्या के बाद 1 पॉइंट है और इस संख्या के बाद 2 पॉइंट है, तो इस संख्या के बाद हम 0 ले सकते हैं। रीजन यही है दोस्तों, पॉइंट के बाद कितने भी 0 ले उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी दोस्तों इस पॉइंट के बाद 2 संख्या है और इस पॉइंट के बाद भी 2 संख्या है, तो पॉइंट दोस्तों आपस में कैंसिल। अभी दोस्तों ये संख्या 4 से डिवाइड है और ये संख्या भी 4 से डिवाइड है। इन 4 दूनी 8, 15 चौके 60 यानी A × 15 बराबर B × 2। जब दोस्तों बात रेशियो की आती है यानी A:B पूछा जाता है तो A बराबर है दोस्तों 2 और B बराबर दोस्तों 15, या फिर दोनों संख्या दोस्तों ये बराबर है तो ऐसी वैल्यू लेनी है कि संख्या बराबर हो जाए। 15 और 2 का एलसीएम होता है दोस्तों 30। जब इसे 30 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई यानी A बराबर 2, 15 दूनी 30 और जब इसे 30 बनाएंगे तो B बराबर 15 यानी 15 दूनी 30 यानी B बराबर 15 और A बराबर 2। वैल्यू वही आनी है, आपकी मर्जी है वो तो कैसे भी आंसर लाएं। दूसरा इसमें दिया हुआ दोस्तों A × 0.6 बराबर B × 0.08। जहां पॉइंट के बाद एक संख्या है तो नीचे 10
और यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या तो नीचे 100, ये पॉइंट आपस में कैंसिल। अभी दोस्तों 0 से 0 कैंसिल, 2 चौकी 8, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यहाँ है दोस्तों a इंटू 3 और यहाँ है b इंटू 2/5। 5 इस साइड है दोस्तों, यानी 5 तिया 15, a इंटू 15 बराबर b इंटू 5। आंसर वही आना है, यानी a बराबर है दोस्तों, सॉरी यहाँ दोस्तों 2 है, यानी a बराबर 2 और b बराबर 15। जैसे भी आपकी मर्जी है दोस्तों, ये शॉर्ट में ये थोड़ा लंबा है। आंसर है दोस्तों a रेशियो b, यानी a बराबर दोस्तों 2 है और b बराबर 15 है। ऑप्शन नंबर है दोस्तों 3 हमारे पास दोस्तों ये आंसर है। जय हिंद जय भारत।